हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर से हम लोग 10th का केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेक्चर चल रहा था एसिड बेस और सॉल्ट, उसका सेकेंड लेक्चर आज हम लोग लेके आए हैं। ये बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। आप लोग का ध्यान मेरी तरफ और बोर्ड पे होना चाहिए। और देखिए आज हम लोग थोड़ा सा जो पीछे जो हम पढ़ाए थे उसका हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। किसके बारे में? एसिड के बारे में थोड़ा सा बताए थे, बेस के बारे में, एसिड बेस और सॉल्ट, इस तीन के बारे में हम थोड़ा जो पीछे पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम बताए थे ना कि कोई भी किसी तरह का अगर कोई भी कंपाउंड है, क्या है, अगर कोई भी कंपाउंड है, क्या है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड में अगर क्या हो, मेटल हो, क्या हो, मेटल हो प्लस नॉन मेटल हो, क्या हो, मेटल प्लस नॉन मेटल हो, तो हमेशा ये क्या बनाएगा, गौर से देखिए, मेटल हमेशा नॉन मेटल है तो हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा बनाएगा सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा हमेशा सॉल्ट बनाएगा। लेकिन ऐसा ये पहला है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हम दूसरा बोले, अगर कभी मेटल, क्या बोले, मेटल अगर आपको किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हमेशा वो क्या करेगा, हमेशा बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा बेस बनाएगा। फिर तीसरा हम लोग बताए थे, अगर आपका नॉन मेटल, क्या था, अगर आपका नॉन मेटल के साथ ही, नॉन मेटल के साथ ही अभिक्रिया या रिएक्शन करे तो हमेशा आपको क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। हमेशा क्या, एसिड बनाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या के मेटल का मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ हम लोग उसी मेटल का बात करेंगे। 118 पूरा एलिमेंट है, उसमें से अधिकांश हम लोग का 70% आपका क्या उसमें मेटल है, लेकिन वो पूरा मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम एक बता चुके हैं, पिछले एक प्रीवियस क्लास हम लिए थे, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज करके एक हम लोग बना चुके हैं वीडियो, आप वहां देख लीजिएगा। उसमें का जो रहता है वही पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब जैसे मेटल सोडियम लिए, अगर सोडियम नॉन मेटल कोई भी ले, जैसे क्लोरीन ले लिए, ये जब करेगा एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा। तो ये NaCl क्या है, धातु प्लस अधातु, मेटल प्लस नॉन मेटल हमेशा का सॉल्ट बनाएगा। कोई भी लीजिए, यहाँ पे Mg लीजिए, Ag लीजिए, आयरन लीजिए, कुछ भी लीजिए, हमेशा क्या करेगा, वो भी हमेशा अधातु मतलब नॉन मेटल के साथ मिलके हमेशा क्या सॉल्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक, अगला है फिर क्या है, मेटल। फिर से मेटल कोई ले ले, सोडियम ले लेते हैं। अब क्या बोला, जल, क्या बोला है, वाटर H2O, इसके साथ रिएक्शन करेगा। हम जानते हैं ये वाटर H+ और OH- में टूटता है, और ये किस रूप में टूटता है, Na+। जो प्लस होता है किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमेशा इधर क्या बना देगा, NaOH बना देगा। अब प्लस इधर से जो भी निकले H2 निकले। हमको इससे मतलब है, हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब है। तो गौर से देखिए, जब भी आपका मेटल, जब भी आपका जल से, मतलब जो हम लोग का मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें का कोई भी मेटल, शुरुआत का जो 10 मेटल होता है, कोई भी मेटल किसी के कोई भी, मतलब सिंपल सी बात है, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपल क्या बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्राइड बनाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हाइड्राइड आयन बोलते हैं। इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके यहाँ पे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो क्या होता है, बेस होता है। आगे समझ में, कोई भी ले ले, यहाँ पे सोडियम ले ले, एल्युमिनियम ले ले, मैग्नीशियम ले ले, आयरन ले ले, कॉपर ले ले, जो आपको दिखता है उसको, जिंक ले ले, कुछ भी दिखता है उसको उठा सकता है, उससे रिएक्शन का, निकेल भी ले ले, कर सकता है। अब देखिए इसका क्या है, लास्ट में हम लोग तीसरा नंबर लिखे थे क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब कुछ भी ले ले, जैसे H2 ले ले, नॉन मेटल होता है। फिर एक और नॉन मेटल, जैसे हमने क्लोरीन ले लिए, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। और बताइए HCl क्या होता है, हम लोग जानते हैं HCl एक तरह का एक क्या है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही मजबूत क्या है, ये एसिड होता है। आगे समझ में, कोई भी ले ले, क्या कर ले, कोई भी हम ले ले, जैसे हम ले H2 ले लिए, फिर उसके साथ कोई भी ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं, SO2 या SO2 कुछ भी लीजिए, SO2 ले लीजिए, प्लस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये O2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये क्या कर देगा, H2SO4 बना देगा। क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। फिर ये टूटता है तो ऐसे इस भी रूप में लिख सकते हैं, या इसको H2O प्लस SO2 प्लस जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है,
इसमें भी इसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका धातु मतलब मेटल आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन कर सकता है उस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हमेशा क्या देगा, सॉल्ट देगा। अगर आपका मेटल क्या करे, अगर आपका मेटल क्या करे, जल के साथ मतलब जो हाइड्रोक्सी आयन जो होता है, जो हम बोलते हैं OH माइनस, जो कुछ होते हैं हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगर उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा वो क्या देगा, बेस देगा, जिसमें क्या धातु के साथ OH लगा हुआ रहेगा। ठीक। और तीसरा नंबर जो आता है, हमेशा अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ बनाए पक्का एक चीज जरूर बनाएगा, क्या बनाएगा, एसिड, जिसे अम्ल बोलते हैं, वो पक्का बनाएगा। आगे समझ में, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। अब इसका थोड़ा सा नया क्या करते हैं, नया रूप, थोड़ा सा इसका हल्का सा ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसका ऊपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस का जो हम लोग क्या कर सकते हैं, आणविक के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड और बेस कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट कैसे कर सकता है, उसके बारे में हम लोग क्या करना है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लिए। अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे एसिड हो, कैसे बेस और कैसे सॉल्ट ये क्या करता है, जल में जब इसको डाला जाए इस कंपाउंड को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है, उसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। किसको किसको हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या क्या, ये तुम्हारा जो हम लोग बोलते थे वाटर सॉल्यूशन होता है, वाटर सॉल्यूशन, इसमें क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में देखने वाले। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब इसको हमको देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एसिड लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब हम लोग याद रखिएगा कि जब क्या बोले वाटर सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में, क्या बोले, जलीय विलयन में क्या करता है, हमेशा आपका अम्ल क्या करता है, क्या करेगा, हमेशा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। मत कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमेशा हम बोल सकते हैं एसिड ले, अभी एसिड की बात करें तो एसिड का बात करेंगे कि हमेशा एसिड क्या करेगा, वो तुम्हारा जलीय विलयन होता है जिसमें वाटर सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें क्या करेगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर ऐसा कोई भी अगर याद रखेगा, किसी तरह का एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, किसी तरह का कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो जलीय सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आगे समझ क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अगर ये तीनों क्या बोले, अगर ये तीनों क्या करें, इस तीनों को हम लोग अगर क्या करें, जल में मिलाएंगे, अगर मिलाने के बाद क्या करेगा, ये हमेशा के हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, हमेशा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हमेशा करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जैसे हम लोग, और जब भी ये करेगा, पहले एक और बता दें, जब भी ये करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वैसा कंपाउंड जो जलीय विलयन या वाटर सॉल्यूशन में क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट होता है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड को लेते हैं और एसिड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप कह सकते हैं, हम लोग एसिड का लिए ना, तो देख लिए क्यों। अच्छा, ये पहले इसको लिखने से पहले एक और बता दें कि हम कैसे जानेंगे कि कौन है इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कौन इलेक्ट्रोलाइट कर सकता है, मतलब कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कंपाउंड, और कौन ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। पहले उसके बारे में देख ले, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग को थोड़ा यहाँ पर देख ले, दो चीज क्या देखना है, हम लोग को दो चीज देखना है। एक देखना है इलेक्ट्रोलाइट, क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइट को देखना है। एक देखना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। किसको देखना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देखना है। दो चीज को हम लोग को देखना है। ठीक, इतना तो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, उसका फिर से वहां पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है, अच्छे समझना है, कंसेप्ट लेना है तो अच्छे कंसेप्ट लेना है।
देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या बोले हैं, वैसा कोई भी कंपाउंड हो, क्या बोले, वैसा कोई भी कंपाउंड हो जो वाटर सॉल्यूशन में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्या बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड विच कंडक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सॉल्यूशन कॉल्ड, क्या कर सकते, वाटर सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या क्या किसको बताया, हम बताए एसिड कर सकता है, बेस कर सकता है, क्या बोले, एसिड कर सकता है, बेस कर सकता है, सॉल्ट कर सकता है, ये तीनों कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको थोड़ा तो इतना देख लिए, अब हल्का से पहले आप ये समझ लेते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वैसा कंपाउंड जो क्या वाटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सिंपल सी बात, इसको हम लोग बोल देंगे, क्या करें, वह सब कुछ लिख दे, दोज कंपाउंड, सिंपल लिखे, दोज कंपाउंड विच कांट कंडक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे किसकी बात की, एसिड, बेस और सॉल्ट, और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आप कोई भी जैसे ले सकते हैं, आप एसिटिक अम्ल का नाम सुने, CH3COH होता है, एसिटिक अम्ल होता है, शुगर C12H22O11, यूरिया NH2CH2CH2NH2, ये जो यूरिया होता है, ये सब क्या होता है आपका, ये बोल सकते हैं, ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये तो ऐसे हो गया, आप सोचेंगे ये कैसे हम कर सकते हैं, क्या एसिड ही कर सकता है, और ये बेस ही कर सकता है, सॉल्ट करेगा, और ये सब जो होगा ये नहीं करेगा। इसमें और कौन कौन ऐसा कौन कौन कंपाउंड हो सकता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और कौन कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में आ सकता है। तो आपको बता दें, सिंपल से देखिए, एक बार यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 1 सेकेंड में क्लियर होगा कि कौन कौन कंपाउंड है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और कौन कौन कंपाउंड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है, आप देखिए, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां पे समझते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बताते हैं, उसके बाद सब समझ में आएगा। वैसा कंपाउंड, एक ध्यान सुनिएगा, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, आगे समझ में, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, वह कंपाउंड हमेशा का हमेशा या तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। आगे समझ में, मतलब याद रखिएगा कि कोई भी वैसा कंपाउंड हो, क्या बोल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो, बोल सकते हैं कार्बन containing compound always a bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हो गया, कोई भी कंपाउंड हो, सिंपल सी बात, किसी तरह का कंपाउंड हो, अगर उसमें कार्बन का प्रेजेंस आपको दिख गया तो समझ जाइए वो कंपाउंड आपका क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। अब इसके पीछे का रीजन जानिए क्यों, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर दिखाता है। आगे समझ में, जो कार्बन कंपाउंड होता है, क्या बोले, कार्बन कंपाउंड होता है, वह तुम्हारा उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आप पूछे कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि सिंपल से बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, या तो क्या कर सकते हैं, उसमें कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। वैसे होता है उस वो कोई भी उस तरह का बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जहां पर क्या बोल सकते हैं,
जहां पर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड एक तो ये लिख दिए, दूसरा हम क्या करते हैं, हल्का सा हम जगह, इधर मेरे पास जगह यहां दिखाते हैं, एक तो ये दिखा है, दूसरा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यह कभी आयंस फॉर्म नहीं करता है, आयंस फॉर्म नहीं करता है। खत्म। आ गया समझ में कि क्या कर सकते हैं, वैसा कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं, जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो, वो हमेशा क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना इसलिए क्योंकि कार्बन होता है वो नॉन कंडक्टर, करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नहीं कंडक्ट करता है, इसलिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसके पीछे का कोई रीजन पूछेगा तो फिर ये बताएंगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर पाया जाता है। फिर पूछे कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, तो बोला इसका मतलब ये हुआ कि वैसा बॉन्ड जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। उस समय जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। आ गया समझ में। यही कारण है कि क्या करता है, आयंस का फॉर्म नहीं करता। आयंस का मतलब समझ रहे हैं, यहां पे लिखा है आयंस। आयंस का मतलब यहाँ पे होता है पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब, क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब होता है। दो ही तरह का आयंस होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कभी जिंदगी में नहीं करता है, वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन गेनिंग का काम करता है। आगे समझ में, ये इसका रीजन था मेन। अब आपको, हमको नहीं लगता कभी दिक्कत इसमें होगा। कहने का मतलब जितना भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आ गया समझ में, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें का अधिकांश हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो हमेशा आपका कह सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर दिखाएगा। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, आगे समझ में। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट की बारी आ गई, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बारी। देखिए आप समझिए, ये भी कितना आसान है, सिंपल। देखिए क्या बोले थे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट में बोले थे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोले थे कि क्या कर सकता है, कि वैसा कंपाउंड क्या कर सकते हैं, दोज कंपाउंड, सिंपल बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड, एक और लिखा देते हैं इसे, और देखिए, दोज कंपाउंड विच फॉर्म्स आयन, क्या बोल सकते हैं, विच फॉर्म्स आयन, क्या बोल सकते हैं, विच फॉर्म्स आयंस और आयोनिक बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं, और आयोनिक बॉन्ड इन वाटर सॉल्यूशन, क्या, वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आ गया समझ में, कि वैसा कोई भी कंपाउंड हो जो क्या करे, जैसे उसको पानी में डाले क्या करे, तुरंत अलग हो जाए। एक उसमें का जो बोल सकते हैं ग्रुप जो होगा प्लस दिखा देगा, एक दूसरा का माइनस दिखा देगा। तो क्या कर सकता है, वो आयंस दिखा रहा है, आयंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और बता चुके कोई भी कंपाउंड प्लस और माइनस से दिखाता है। तो यहाँ पे जब भी जल में अगर कोई भी अगर कंपाउंड टूट रहा है और वो आयंस दिखा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, वो आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा। यही कारण है कि यहाँ पे मेरे बोलने के कारण था एसिड बेस और सॉल्ट, जो बोले थे एसिड बेस एंड जो सॉल्ट हम लोग बोले थे, ये क्या करता है, हमेशा आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे एसिड को देखिए, एसिड हम कोई भी एसिड ले, जैसे HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, अगर इसको हम क्या करें, जल में डालेंगे, क्या करेंगे, जैसे HCl को लिखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग HCl को लिखते हैं, अगर इसको HCl को लिख के अगर इसको जल में डालें, किस में डालेंगे, यहाँ पे जल में डालेंगे, तो ये टूटेगा किस रूप में, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अपना आयन दिखा रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा। फिर एक और ये देखिए, दूसरा इसको देख लीजिए, NOH। अब यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे किसी तरह का आप ले सकते हैं, जैसे ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, या HNO3 हो गया, सब तरह का यहाँ पे अम्ल आएगा, ठीक है। लेकिन आप बेस का बात कीजिए, तो बेस में आप NOH लीजिए, KOH लीजिए, या COOH का होल ट्वाइस लीजिए, कोई भी बेस लीजिए। जब इसको आप क्या कीजिएगा, किसमें, अगर इसको आप जल में डालिएगा तो इस दो रूप में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि जो Na प्लस और OH माइनस, गौर से देखिए किसमें, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, आयन होता है। इसका मतलब किसमें टूटा, आयन में।
उसी तरह से आप सॉल्ट की बात कीजिएगा तो सॉल्ट का इसका मतलब क्या होता है, जैसे NaCl लिखिए, क्या है सॉल्ट है NaCl, इसमें क्या करेंगे गौर से देखिए, इसको जब जल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। इसका मतलब ये प्लस और माइनस क्या होता है, ये प्लस और माइनस आयन होता है, आयंस होता है। इसलिए क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का एक तरीका ही होता है कि वो किस रूप में टूटना चाहिए, वो जल में अगर उसको डाले तो वो आपको आयंस के रूप में टूट जाना चाहिए। याद रखिएगा कौन सा कंपाउंड है जो आयंस के रूप में टूटेगा, वही कंपाउंड जो आयंस के रूप में टूटेगा जो आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। आ गया समझ में? वैसा कंपाउंड जो आयन बॉन्ड बनाया, कौन आयनिक बॉन्ड बनाया है, वही आपको जल में डिसॉल्व होके आयंस फॉर्म देगा। आगे समझ में? और कोई नहीं देगा। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड था, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब भी वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दिखाएगा, ना कि आपको आयंस को शेयर करके दिखाएगा। आ गया समझ में? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो एसिड बेस और सॉल्ट होता है यह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसके बाद बाकी वैसा कंपाउंड 12 बोलना, वैसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो, जैसे कार्बन की प्रेजेंस होगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसका मतलब आयंस वहां पे फॉर्म्स होगा नहीं। जब आयंस फॉर्म होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं तो उससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ना पढ़ के क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। आ गया समझ में? तो ये हम लोग लिखे थे। अब क्या करते हैं, हम लोग के पास एक है अर्हेनियस, एक तरह का है। अर्हेनियस के द्वारा हम लोग बता सकते हैं एसिड और बेस क्या होता है या सॉल्ट भी क्या होता है, उसके बारे में बताइए। ये तो बेसिक था कि इलेक्ट्रोलाइट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसके बारे में बात किए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, अर्हेनियस के द्वारा जो एसिड और बेस और सॉल्ट होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरा जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके साथ बने रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तब तक मिटा, तब तक आपसे एक क्वेश्चन है, आप आयनाइजेशन किसे बोल सकते हैं, आयनीकरण किसे बोलेंगे, आयोनाइजेशन किसे बोलेंगे, जल्दी बोलिए, किसे बोलेंगे, आयोनाइजेशन किसे बोलेंगे। सिंपल सी बात है, किस क्या चीज हम लिख रहे हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब गौर से देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आयन, क्या लिखा हुआ यहाँ पे गौर से देखिए, क्या लिखा आयन। इसका मतलब जेशन का मतलब होता है प्रोसेस, क्या होता है इसका मतलब प्रोसेस, किसी भी तरह का जो अभिक्रिया होता है जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं उसका बात होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे गौर से देखिए, आयन। आयन कौन देगा, तो क्यों देगा, इलेक्ट्रोलाइट देगा। जब इलेक्ट्रोलाइट देगा इसका मतलब क्या, वैसा कंपाउंड जो क्या करे, आपको जल में जब घुले तो आयंस का फॉर्म दे, और यह जो प्रोसेस होगा उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या कहते हैं, कोई भी हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब वह क्या करेगा, जब वो उसको जल में डालेंगे तो क्या करें, जल में डालने के बाद क्या होगा, जो प्रोसेस चलेगा किसमें, आयंस, जो हम लोग का आयंस का प्रोसेस चलेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जैसे NaCl लिखिए, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब जब इसके साथ मिलेगा, जल के साथ मिलेगा तो किस रूप में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसका मतलब किस रूप में टूट रहा है, आयन के रूप में टूट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जल के साथ मिलने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। आ गया समझ में? किसी तरह का कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट हो जल में मिलेगा, जल में मिलने के बाद क्या होगा, आयंस के रूप में क्या करेगा, वो टूटेगा। जब ये टूटते रहेगा उस समय का जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। आ गया समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्हेनियस के द्वारा कैसे हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। अर्हेनियस के द्वारा विद द हेल्प बाय अर्हेनियस हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी अबाउट, क्या, स्टडी अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आगे समझ में? अब देखिए, पहले एक एक को पकड़ के हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखे, अर्हेनियस साहब थे, उसके द्वारा एसिड किसको कहते हैं। उनके अनुसार एसिड मतलब अम्ल क्या होता है, कह सकते हैं वैसा सब्सटेंस, सिंपल सी बात, वैसा सब्सटेंस जो जल में क्या करे, डिसॉल्व होके हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन फॉर्म करे, वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, हमेशा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। आगे समझ में? वैसा सब्सटेंस कहिए, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस
any substance forms H plus ions when dissolve in water, when dissolve in water। कोई भी किसी तरह का कोई भी सब्सटेंस हो, याद रखिए कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसे हम क्या करें, जल में जैसे ही मिलाए, जल में जैसे घुलाए, घुलने के बाद अगर याद रखिएगा एक चीज पक्का देगा, अगर H प्लस दे दिया, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अगर वो दे दिया, आंख मूंद क्या बोल दीजिए, वो कौन सा यहाँ पे वो हो सकता है प्रोडक्ट किस तरह का, तो बोल सकते हैं एसिडिक प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब वो उसमें एसिडिक गुण पाया जाएगा। जैसे हम लोग क्या HCl क्या किया, हम लोग क्या जल में रखें, जल से क्या जैसे इसको पार करेंगे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। कोई भी लीजिए H2SO4, ये सब क्या अम्ल है, कैसे चेक किए हम लोग, जैसे इसको जल में डाल रहे हैं, ये किस में टूट रहा है, H प्लस और प्लस SO4 माइनस 2 में। जैसे गौर से देख H प्लस में टूटा, अम्ल हुआ। फिर से देखते हैं हम लोग क्या करें, H3PO4, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको फिर से हम लोग जल में डालेंगे, जैसे ही जल में डालेंगे ये किस रूप में टूटेगा, H प्लस, और ये किस में टूटेगा, PO4, 4 दूनी 8 PO4 माइनस 3 में टूटेगा। आ गया समझ में। फिर एसिटिक अम्ल CH3COH, आप बोलिएगा कि ये कहां से ले लिए हैं, ये तो आपका ऑर्गेनिक का आ गया, ऑर्गेनिक अम्ल है ये। इसे क्या बोले हम लोग, ये आपका किस तरह का बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनिक अम्ल बोल सकते हैं हम लोग। दो तरह का अम्ल होता है ना, एक बोल सकते हैं मिनरल एसिड होता है, एक ये वाला एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये किस तरह का एसिड है हम लोग का, ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब वैसा एसिड जिसमें किसकी प्रेजेंस होना चाहिए, गौर से देखिए इस महाशय का प्रेजेंस होना चाहिए, हुआ तो ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ये तो ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ जानते हैं ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कोई जिंदगी में ना करने वाला, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन इसे हम लोग जैसे ही जल में डालेंगे, ये क्या करेगा, अम्लीय जो होता है, एसिडिक जो नेचर होता है उसे वो दिखाएगा। क्या करेगा, उसे यहाँ पे दिखाएगा। इधर लिख दीजिए जो भी हो, या H प्लस होगा, यहाँ पे आप दिखा दीजिए क्या CH2COOH माइनस दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखाएगा। फिर आप और किसी को लेना, हाँ एक और लेते HNO3, इसे क्यों बोले हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही नाइट्रिक अम्ल को जल में डालेंगे, क्या करेगा, H प्लस दिखाएगा, अब प्लस NO3 माइनस दिखाएगा। आ गया समझ में। इसको देख रहे हैं ना, हम लोग कैसे जाने, ऐसा नहीं क्या याद है सर HCl याद है हमको, HCl अम्ल होता है, H2SO4 अम्ल होता है, HNO3 अम्ल होता है, ये सब अम्ल होता है, इसलिए हम बोल दे, नहीं ऐसा बात नहीं है। जब आप क्या कीजिएगा, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट देखें, क्या बोले, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट देखें जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, क्या होना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना चाहिए, उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को जल के साथ गुजारिए। अगर जल के साथ गुजारने पर अगर वो H प्लस दे दें, प्रोटॉन दे दें, इसका मतलब वो सब्सटेंस या कंपाउंड क्या था, आपका एसिड था। इसका मतलब क्या था, ये सब क्या आपको दिखा रहा है, ये सब एसिडिक नेचर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। आ गया समझ में बुआ रे, ये सब कितना आसान है, कुछ है इसमें नहीं। अब ये नहीं कि हाँ, अब एक और याद रखिएगा, बहुत अच्छा चीज है। अगर कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी एसिड है, एसिड भी दो तरह का होता है। एक एसिड होता है ना जिसमें अगर मान लीजिए जैसे HNO3H2SO4 ये सब जो एसिड देख रहे हैं, ये सब मजबूत एसिड होता है। जो H प्लस कितना एसिड होता है, जो H प्लस दिखाता भी है, ठीक से दिखाता है, कोई कमजोर से दिखाता है, कोई अच्छे में दिखाता है। अगर इस तरह का एसिड आपको दिख रहा है, ये सब क्या होता है, मजबूत एसिड होता है। ये थोड़ा कमजोर एसिड आ जाएगा, लेकिन इसके अपेक्षा ये सब बहुत ही मजबूत एसिड होता है। आ रहा समझ में। तो ये हम लोग क्या दिए, एसिडिक नेचर दिखा दिया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। किसके द्वारा, आरएनएस के द्वारा। किसके द्वारा, आरएनएस। अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज हमको बताना था, थोड़ा उसे बताना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, एक और चीज बता रहे हैं, जब आपका यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन देख रहे हैं ना, कोई सोच रहा होगा इस सॉल्यूशन में, किसमें, जो वाटर सॉल्यूशन में जो हम लोग का H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन जो हम लोग का बना है, हाइड्रोजन या आयन जो प्लस वाला है, ये जो हम लोग को बना है, क्या यह तुम्हारा इसी प्रेजेंस में रहेगा, क्या मतलब क्या यह इसी स्टेट में ये क्या कर फ्रीली मूव करेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये क्या करे, इस रूप में नहीं रहेगा, ये फिर क्या करेगा, ये निकलेगा इधर से H प्लस, फिर क्या करेगा, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे क्या H2 है, गौर से देखिए, H2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, H2 लिखेंगे। गौर से देखिएगा, H2 में देखेगा ना, तो इसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसलिए इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 को युगल जोड़ा, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास है।
अब यहाँ पे गौर से देखिए H प्लस का मतलब क्या हो, हाइड्रोजन के पास, याद रखिए प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर एक प्लस है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दो प्लस है दो इलेक्ट्रॉन की कमी। गौर से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पर कितना प्लस, एक प्लस, इसका मतलब हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ देखिए इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में पड़ा हुआ है, मतलब 2 लोन पेयर है। अगर ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, अपने आप को क्या करेगा, अस्थायी कर लेगा। अस्थायी करेगा कैसे, जब इसका गौर से देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको जब तक ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही देगा तो क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, H3O हो गया। गौर से देखिएगा अब बाहर में से कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, पहले एक दो इलेक्ट्रॉन, एक और, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब याद रखिएगा, जब कोई भी तुम्हारा एलिमेंट हो क्या कर रहा है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या करता है, जब कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब वो क्या लूज करता है। अगर लूज कर रहा है इसका मतलब उसमें प्लस होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन दिया, दो प्लस। अगर कोई उसी तरह एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब उससे क्या कर रहा है, ले रहा है, रील कर रहा है, निगेटिव आएगा। आगे समझ में। गौर से देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक, मतलब सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दिया। अब आपको ही मालूम है किसको दान दिया, हाइड्रोजन को, लेकिन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन कम गया। जब एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो बताइए ऑक्सीजन पे प्लस चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। इसलिए हम लोग, आप बताते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये लिखा रहता है ना H3O प्लस ऐसे करके लिखा था। आप समझ में आ गया कि हाइड्रोनियम आयन जो लिखा रहता है H3O प्लस क्यों हुआ। कोई सोचेगा ना कि H प्लस जुटा है ना तो H प्लस का यहाँ प्लस दिख रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम जाने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन घट गया। जैसे ही घटेगा तो क्या करे, एक प्लस तुरंत दिखाएगा, इसके कारण ये आ गया समझ में। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, ऐसे करके समझे, बहुत मजा आएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो का आप क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें, कुछ भी हो जाए उसे फैला दे। ऐसा केमिस्ट्री आपको यहाँ मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आपको सीखते हैं, हम भी हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, हम लोग फिर आप पढ़ते हैं, आप किसकी तरफ, एरनेस के द्वारा किसको पढ़ेंगे आप, हम बेस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे आप, हम लोग किसको पढ़ेंगे, बेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बेस को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखें इसी की तरह बेस पढ़ना है। पीछे तो हम लोग बेस देख लिए। बेस का मतलब क्या था, सिंपल सी बात है, जो OH माइनस, मतलब जो हम लोग का क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन था, हाइड्रोक्साइड आयन, उसके बारे में जो बात करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आप किसकी बात करेंगे, हम लोग गुआरे बेस की बात करेंगे। बेस का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, क्या होगा, सिंपल सी बात होगा, कोई भी आपका सब्सटेंस हो, क्या होना चाहिए, किसी तरह का सब्सटेंस हो, किसी तरह का सब्सटेंस हो, जब वो क्या करेगा, जल से होकर गुजरेगा। अगर जल से होकर गुजरने के बाद इधर हाइड्रोक्सी आयन दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो क्या जल के साथ, जैसे जल के साथ गुजरेगा, जल से होकर गुजरेगा, तो क्या करेगा, OH माइनस फॉर्म कर दिया तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। हम लोग भी जानते हैं बेस होने के लिए यहाँ कौन सा सब्सटेंस होगा, सिंपल सी बात है, सोडियम, मतलब कोई भी मेटल तो पक्का होगा। मेटल को लीजिए, कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में है उसकी बात कर रहे हैं। आ रहा समझ में? जिसको नहीं मालूम, पीछे मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सोडियम ले लिए। सोडियम को जैसे हम लोग जल से होकर गुजारेंगे, हम लोग जानते हैं कि जल H प्लस और OH माइनस में टूटता है, अगर समझ में, और ये सोडियम है Na प्लस में टूटेगा, ये टूटेगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH बना देगा, क्या NaOH बनाएगा, अब प्लस में क्या H प्लस बनेगा। हमको इससे उतना नहीं मतलब है, अभी हमको किससे मतलब है, हमको इससे मतलब है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट मेरा ये है। आप देखिए गौर से, यहाँ पे धातु के साथ क्या आ गया, OH आ गया, OH क्या था, माइनस, जैसे ही आएगा तो बताइए क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। आगे समझ में, क्या हो गया, बेस। इसी तरह से किसी भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए, अब जैसे ये हो गया NOH हो गया, या आप किसको ले सकते हैं, जैसे NaOH अभी ले लिए, फिर अगला आप ले सकते हैं KOH ले सकते हैं, फिर अगला आप ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं NH4OH,
जैसे देखिए अमोनियम को लिए, किसके, जल से होकर गुजारेंगे, कहां से होकर गुजारेंगे, जल से होकर गुजारेंगे, तो क्या किस में टूटेगा, ये अमोनियम आयन में टूटेगा, अब प्लस OH माइनस में टूटेगा। जैसे गौर से देखिए OH माइनस में टूटा कि नहीं, जैसे टूटेगा इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का, किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है, किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। उसी तरह से यहाँ पे इसको देखिए, ये जब भी जल से गुजरेगा, सिंपल सी बात है, ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम K+ दिखाता है और OH माइनस दिखाता है। हम भी जानते हैं, कोई बोला कैसे टूटेगा, तो देखिए OH माइनस एक साथ आता है ना, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, ये एक यहाँ जाएगा, ये एक यहाँ जाएगा। हमेशा बोले धातु हमेशा प्लस दिखाता है, तो ये हमेशा प्लस दिखाएगा, ये माइनस दिखाएगा, वही तो सेम चीज लिखे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया, यहाँ पे आपको दिखा दिया है क्या, यहाँ पे दिखा दिया OH माइनस दिखा दिया है। इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक नेचर दिखाएगा, क्या दिखाएगा बुआरे, बेसिक नेचर दिखाएगा। अब बताइए कुछ है, किसी तरह के इसमें कुछ है, हम लोग कैसे जाने, कोई अगर किसी को ये भी ना समझ में आ रहा है, बार बता रहा हूं कि सब्सटेंस को कोई भी कंपाउंड उसको कैसे तोलेंगे, कैसे जानेंगे इसमें से कौन कंपाउंड का कौन पार्ट है वो प्लस दिखाएगा और कौन पार्ट वो माइनस दिखाएगा, हम बहुत बार बता चुके हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए गौर से, इसको गौर से देखिएगा तो कैल्शियम यहाँ पे कितना 1 है, OH कितना 2, इस 2 को यहाँ लिखिए, इस 1 को यहाँ लिखिए। अब देखिए जो हमेशा हम बोले धातु हो या कोई भी कंपाउंड, उसका जो पहला लिखा हुआ जो पार्ट होता है 95% केस में वो प्लस होता है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। गौर से देखिए तो कैल्शियम किस में टूटेगा, +2 में, और ये किस में टूटेगा, OH माइनस में। फिर से बेसिक नेचर दिखाया कि नहीं दिखाया, बताइए। बहुत आसान है कि नहीं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझने का देरी है। आपको समझा, आपको हम समझा और आपको समझ में आ गया, इसी यही बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। मुझे सिर्फ काम है समझाना, आपको किसी भी तरह समझा दें, आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट को देखते हैं, किसके द्वारा, अर्हनियस के द्वारा। अर्हनियस ने सॉल्ट के बारे में क्या कहा था, क्या कहा, क्या है सॉल्ट, क्या ये तिरबाज है, क्या ये चिड़ीमार है, क्या है ये, या क्या राजा है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन जो अर्हनियस साहब ने बोले उनको लेकर तो हम तो बताएंगे ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है हमको ही मालूम है, पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब भी आपका एसिड, क्या बोले, जब भी आपका एसिड बेस के साथ, जब हम लोग एसिड और बेस का बात की, जब दोनों ये अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों का क्या होता है, जो दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है वो, खत्म, लिख सकते हैं खत्म, क्या होता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने के कारण क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। खत्म का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जब भी न्यूट्रल जैसे होगा इसका मतलब क्या, उदासीन हो गया। अब उदासीन होगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्ट। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी आप ले लीजिए, बेस लीजिए, इससे आप किसका बात करें, कोई भी एसिड, तो एसिड ले सकते हैं, किसको हम लोग HNO3 ले लिए, ठीक है। अब बेस में कोई भी ले ले, जैसे NaOH ले ले, जब भी ये रिएक्शन करेगा, देखिए फिर से बता रहे हैं सब्सटेंस को कैसे तोड़ेंगे, प्लस और माइनस में, ठीक है। गौर से देख, NO3 माइनस एक साथ आता है, ये भी एक है, ये भी एक है, इस एक को यहाँ रखें, इस एक को यहाँ रखें, ये हमेशा प्लस होगा, ये माइनस होगा। फिर यहाँ देखिए एक साथ है, ये एक और ये एक है, इसको यहाँ रखिए, इस एक को यहाँ रखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसका मतलब किस में टूट रहा है, गौर से देखिए H+ और NO3 माइनस में। फिर यहाँ देखिए Na+ और OH माइनस में। फिर यहाँ से H ये टूटेगा, गौर से देखिए क्या बना दिया, H2O बना दिया। और गौर से इसको देखिए क्या बना दिया, गौर से देखिएगा तो NaNO3 बना दिया। क्या बना दिया, NaNO3। गौर से देखिए धातु, गौर से देखिए धातु, धातु और धातु मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है, मतलब सॉल्ट बनाता है। आ गया समझ में। किसी भी तरह का आप याद रखें, किसी तरह का बेस लीजिए, किसी तरह का सॉल्ट, सॉरी किसी तरह का बेस लीजिए और किसी तरह का एसिड आप लीजिए, वो हमेशा आपका सॉल्ट फॉर्म करेगा। मेन प्रोडक्ट आपका सॉल्ट फॉर्म करेगा, किसी तरह का आप लीजिए, ठीक है। आप ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब 10th का इसका एसिड बेस सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो इसमें इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एसिड का जो प्रॉपर्टीज बहुत सारा आता है, एसिड कैसा लगता है, बेस का क्या प्रॉपर्टी, उसका क्या गुण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपका काम ईमानदारी से कीजिए। क्या काम, पढ़ाई के साथ साथ आप इस चैनल को, ईगल क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें, लोगों को बीच में फैला दे, किसी तरह से फैला दे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।